बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 8 मैं बनूंगा स्काउट की पढ़ाई करने जा रहे हैं। खास अल्फाज: चाको चौबंद, सरशार, आलमगीर, एसार, फलाहो बहबूद, औसाफ, जोहर, रज़ाकाराना। ये वो ख़ास अल्फाज हैं जो कि सबक में इस्तेमाल किए गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने इनको 2 से 3 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। 23 मार्च को छुट्टी थी। कौम यौम पाकिस्तान बड़े जोशो खरोश से मना रही थी। सईद बाजी शमसा के साथ सुबह ही टीवी के सामने जाकर बैठ गया। उसने देखा कि खालिद भाई जैसी वर्दी पहने नौजवान लड़के यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब में मेहमानों को इनकी सीटों तक पहुंचाने आते हैं। वो निहायत चौबंद हैं और खिदमत के जज्बे से सरशार महसूस होते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां भी सफ़ेद लिबास पहने मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। शाम को खालिद वापस घर आए तो सईद उनसे बातचीत करने के लिए बेताब था। फ़ौरन खालिद के पास आया और बताया कि उसने आज की परेड टीवी पर बाजी के साथ बैठकर देखी है। बहुत मज़ा आया। आप जैसी वर्दी पहने कुछ नौजवान भी वहाँ लोगों की खिदमत कर रहे थे। सफ़ेद लिबास पहने कुछ लड़कियां भी हमने देखी। ये कौन लोग थे और वहाँ क्यों थे? खालिद: मेरे भाई, मेरे जैसी वर्दी पहने लड़के स्काउट और सफ़ेद शलवार कमीज वाली लड़कियां गर्ल्स गाइड हैं। ये लोग रज़ाकार हैं। सईद: भाई ये बताएं, रज़ाकार कौन हैं और स्काउट के क्या मानी हैं? खालिद: सईद भाई, रज़ाकार वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी और रज़ा से लोगों की खिदमत और भलाई के काम करना शुरू करते हैं। स्काउट के मानी निगरान के हैं। मगर इस तहरीक का मकसद मुश्किल हालात में लोगों की खिदमत करना है। शमसा भाई, ये तहरीक कैसे शुरू हुई और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? खालिद: ये तहरीक 1907 में बरतानिया के एक अंग्रेज़ फौजी अफसर लॉर्ड बैडन पॉल ने शुरू की। इसका बुनियादी मकसद नौजवानों के दिलों में दूसरों की भलाई, फलाह बहबूद और खिदमत के जज्बात पैदा करना था। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान 1947 में इस आलमगीर तहरीक का रुकन बन गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुरू में बहुत थोड़े लोग इसमें शामिल थे, मगर चंद ही सालों में इसका दायरा वसी होने लगा। बहुत से लोग, खासकर नौजवान, इसमें शामिल हो गए और ये तहरीक बरतानिया से निकलकर दूसरे मुल्कों में भी फैल गई और आज ये एक आलमगीर तहरीक बन चुकी है। पाकिस्तान स्काउट एसोसिएशन का मरकज़ी दफ्तर इस्लामाबाद में है, जो पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में ये तहरीक 1947 से कायम है और काम कर रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे। इसके 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा शाहीन स्काउट कहलाता है, जिसमें आपकी उम्र यानी 12 साल की उम्र तक के बच्चे शामिल होते हैं। दूसरा दर्जा बॉय स्काउट कहलाता है। इसमें 12 से 17 साल के लड़के शामिल होते हैं। तीसरा दर्जा रवर स्काउट के नाम से जाना जाता है। इसमें 17 साल से 25 साल के नौजवान शामिल होते हैं। शमसा भाई, क्या लड़कियों में भी इस तरह की दर्जाबंदी मौजूद है? खालिद: हाँ शमसा, 12 साल तक की बच्चियां ब्लू बर्ड कहलाती हैं और 12 साल से बड़ी लड़कियां गर्ल्स गाइड कहलाती हैं। भाईजान, इस तहरीक के कोई बुनियादी असूल भी हैं? खालिद: आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
आलमी सतह पर इस तहरीक के जो असूल बनाए गए हैं वो कुछ यूं हैं। स्काउट काबिल इत्तेमाद होते हैं। स्काउट फरमाबरदार और वफादार होते हैं। स्काउट खुश अखलाक होते हैं। स्काउट सबका दोस्त और हर स्काउट का भाई होता है। स्काउट मेहरबान और बहादुर होते हैं। स्काउट कफ़ायशार होते हैं। स्काउट पकीज़ा और हंसमुख होते हैं। इन असूलों पर अमल करते हुए हमारे मुल्क में जब कोई लड़का लड़की इस तहरीक का हिस्सा बनती है तो 3 बातों का अहद करते हैं। क्या आप जानते हैं स्काउट के इज्तिमा को जम्बूरी कहते हैं? नई मालूमात हासिल की है आपने। मैं हमेशा अल्लाह ताला की अतायत करूँगा। मैं हर वक्त अपने मुल्क की खिदमत करूँगा, करती रहूँगी। मैं दूसरे लोगों की बिला इम्तिजाज खिदमत करता रहूँगा। शमसा। खालिद भाई, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी। मैं सोच रही हूँ सईद और मैं भी इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं। खालिद, मुझे खुशी है कि आप दोनों इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं। इस तहरीक के बहुत से फ़ायदे हैं, मसलन ये कि ये तहरीक अपने स्काउट या गर्ल्स गाइड में आला अखलाकी औसाफ पैदा कर देती है। ये लोगों को खिदमत का आदी बना देती है। इसमें शामिल लोग खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होते हैं और तमाम लोगों की बिला इम्तिजाज खिदमत करते हैं। स्काउट को इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत दी जाती है। वो ज़लज़ले, सैलाब या हादसात की सूरत में लोगों की खिदमत करके इनकी जान बचाते हैं। तहरीक में शामिल लोगों में अखलास, खिदमत, हमदर्दी और इसार के जौहर पैदा होते हैं और वो मिसाली किरदार के मालिक बन जाते हैं, जिससे माशरे में अमन, भाईचारा और तरक्की होती है। शमसा, बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत तफसील से स्काउट तहरीक के बारे में बताया। मैं खुद भी इसमें शामिल होंगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में 2 चीज़ें सीखी हैं जी। एक तो हमने सीखा कि बॉयज़ स्काउट कौन होते हैं और एक हमने सीखा कि गर्ल्स गाइड कौन होती हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो किस तरह से इस तहरीक में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।